नमस्कार दोस्तों, कहानी वाली दादी मम्मा के चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक मछुआरे की कहानी सुनाने जा रही हूँ। समुद्र तट के पास सभी मछुआरे रहते थे। उसी में ही एक सियाराम नाम का मछुआरा रहता था। उसका परिवार था और उन सब का पालन पोषण मछली पकड़कर ही होता था। वो लोग दूर दूर तक डेली जाल लेकर, अपनी नाव लेकर मछलियाँ पकड़ने जाते थे। उनका वही जीवन है, सवेरे जाना और रात को लौटकर आ जाना। आपस में सभी मछुआरों में होड़ लगी रहती थी कि इकट्ठे ग्रुप के ग्रुप निकलते हैं समुद्र में। कोई इधर को जाता है, कोई उधर को जाता है, और शाम को जब आते हैं तो जाल में खूब मछलियाँ पकड़ कर लाते हैं। उसी से उनका बिजनेस चलता है, उसी से उनकी रोजी रोटी चलती है। उसी में ही लोगों ने अपने बड़े बड़े कारोबार कर रखे हैं। इसी तरह से सियाराम ने अपने बेटे को कुंदन को भी यही काम सिखाया। कुंदन भी अपने पिता के साथ डेली नाव में जाने लगा और वह सारे तरीके, विधियाँ मछली पकड़ने के सीख गया है। अब सियाराम बूढ़ा होता जा रहा है, परंतु अनुभव बढ़ता जा रहा है। अब कई बार क्या होता था, कैसा मौसम हो गया, बारिश हो गई, आज नहीं जाना, आज जाना है। बादलों को देखकर या हवाओं को देखकर इन लोगों को पता चल जाता है कि आज क्या होने वाला है। तो एक दिन सभी आपस में बात कर रहे थे कि आज जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। कुछ ने कहा नहीं चलते हैं, अभी 2 दिन लगेंगे ये मौसम ख़राब होने में, आज चलते हैं। सभी ग्रुप के ग्रुप निकल गए जी मछली पकड़ने के लिए, दूर दूर तक पहुंच गए। परंतु जब वापस लौटने लगे, शाम हो गई थी और मौसम ख़राब हो गया। और अचानक मौसम इतना बिगड़ा कि बादलों की गड़गड़ाहट, तेज बारिश, समुद्री तूफान आ गया। उथल पुथल मच गई पूरे समुद्र में। और इतना भयानक होता है ना वो सीन कि हाहाकार मच गया। सभी बचाओ बचाओ की आवाज़ों से घर लौटने लगे। कुछ घर पहुँचे और कुछ जो बहुत दूर निकल गए थे वो बीच में ही, और बहुत सारे मछुआरे बह गए, बहुत नुकसान हुआ। समुद्री जहाज़ ठहर गए, बेड़े वहीं पानी में डाल दिए गए। तो इसी तरह से सियाराम की नाव और उसके बेटे कुंदन की नाव भी भटक गई रास्ते में। परंतु सियाराम ने अपने एक्सपीरियंस से ये किया कि किसी तरह से एक मोटी रस्सी से अपने बेटे की नाव को बांध लिया और दोनों बहुत देर तक पानी की लहरों में ऊपर नीचे इधर उधर घूमते रहे। पर यह था कि दोनों अभी बचे हुए थे। सियाराम बार बार अपने बेटे की हिम्मत बढ़ा रहा था और कह रहा था, हिम्मत मत हारना, अभी ये हवाएं, ये लहरें जब शांत होगी सब ठीक हो जाएगा। और ऐसे करते करते 7-8 घंटे हो गए और रात हो गई, अंधेरा, घुप अंधेरा, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। और जब थोड़ा पता चला कि थोड़ी सी लहरें शांत हुई हैं तो उन्होंने देखा कि जो बीच में रस्सी थी मोटी वो टूट चुकी थी। बेटा अलग और पिता जो है वो किसी अलग टापू पर, दोनों की नाव जाकर उल्टी पड़ी। परंतु बेटे ने आवाज़ लगाई, पिताजी, तो पिताजी ने उसकी आवाज़ सुन ली। वो एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे, दोनों अलग अलग टापू पर थे। पिता ने बेटे को कहा कि बेटा घबराना नहीं, कभी तो सवेरा होगा और हम वापस अपने घर जाएंगे। पिता थोड़ी थोड़ी देर के बाद अपने बेटे की हिम्मत बढ़ा रहे थे, जोर जोर से आवाज़ देकर। पिता बेटे को आवाज़ देता और कुंदन अपने पिता को आवाज़ देता, पिताजी। वो कहता, हाँ बेटा, तुम घबराना नहीं। इस तरह से दोनों एक दूसरे की आवाज़ें सुन पा रहे थे। जब 24 घंटे बीत गए और पिता ने जब देखा कि बेटे की आवाज़ अब बहुत कमज़ोर होती जा रही है, कहीं ऐसा ना हो ये घबरा जाए, बेहोश हो जाए, तो पिता ने कहा कि बेटा तुम ऐसे करो, ध्यान लगाकर मन से प्रभु से प्रार्थना करो, तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करेंगे वो और तुम्हें ज़रूर अच्छा मिलेगा कुछ ना कुछ। बेटे ने कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ कौन आएगा हमारी हेल्प करने, यहाँ तो चारों तरफ पानी ही पानी है, दूर दूर तक पानी नज़र आ रहा है, कुछ भी तो नहीं है। पिता ने कहा, नहीं, तुम ईश्वर पर विश्वास रखो और मन से प्रार्थना करो, हाथ जोड़कर आंख बंद करके प्रभु से प्रार्थना करो कि वही हमें बचाएंगे। बेटे ने कर भी क्या सकता था, बेटे ने वही किया। जब थोड़ी देर के बाद बेटे ने आंख खोली तो देखा चारों तरफ सुंदर सुंदर नारियल के पेड़ लगे हुए हैं, उनके ऊपर नारियल लगे हुए हैं। तो उसने जब देखा नारियल लगे, सबसे पहले उसने नारियल तोड़े और खाया, उनको पिया और फिर अपने पिता को बताया कि पिताजी यहाँ पर बहुत सारे नारियल के पेड़ हो गए हैं और मुझे अब थोड़ा सा शांति मिली है, मैंने खाए हैं। पिता ने सोचा कि चलो शुक्र है बेटे की जान बची, अब उसको थोड़ा विश्वास बढ़ेगा।
अब बेटे ने सोचा कि चलो फिर कुछ और मांगा जाए। उसने अगले दिन फिर प्रार्थना करी और अपने लिए एक रहने के लिए स्थान मांगा कि मेरे लिए थोड़ी कुटिया बन जाए ताकि ऊपर से ठंड ना लगे और हवाई ना लगे। तो थोड़ी देर के बाद जब उसने आंखें खोली तो वहाँ पर कुटिया बन गई एक छोटी सी, और रहने के लिए सोने के लिए एक बिस्तर भी आ गया। ऐसी उसने तरह तरह से रोज़ प्रार्थना करता, कभी कुछ आ जाता, भोजन भी आ गया। पिता ने सोचा कि चलो बेटे को कम से कम भगवान पर विश्वास हो रहा है। उसने आवाज़ लगा के कहा, पिताजी मैं ठीक हूँ। बार बार वो ये कहता, पिताजी मैं ठीक हूँ। बार बार सियाराम पूछता, बेटे तुम क्या कर रहे हो, तुम ठीक तो हो? तो बेटा कहता, हाँ मैं ठीक हूँ। जब 15 दिन बीत गए और समुद्री जो लहरें थी वो भी शांत हो गई, और बेटे ने सोचा कि अब तो मैं तंग आ गया हूँ, घर जाना चाहिए। तो उसने कहा कि जब प्रभु मेरी सारी बातें मान रहे हैं, मेरी सारी डिमांड पूरी हो रही हैं, तो मैं क्यों ना नाव मांग लूँ, अपने लिए घर जाना है। उसने आंख बंद करी और ईश्वर से नाव मांगी, तो उसके लिए एक बहुत सुंदर नाव भी आ गई। जब नाव आई तो उसने तो फटाफट अपना तैयारी करी कि अब मुझे घर जाना है, और वो जल्दी से नाव में बैठ गया। जैसे ही वो नाव में बैठा तो एक अदृश्य आवाज़ आई कि बेटा तुम्हारे पिता भी साथ वाले टापू पर हैं, उनको भी साथ ले लो, इतनी जल्दी भी क्या है। तो कुंदन ने क्या कहा, अरे अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे जल्दी अपने घर जाना है, पिता तो बूढ़े हो गए हैं, उनको अब जीकर क्या करना है, छोड़ो उनको, मुझे जल्दी घर पहुंचना है, वो भी आ जाएंगे अपने आप जब उनको आना होगा। उन्होंने मन से कुछ नहीं मांगा होगा प्रभु ने, इसलिए उनके पास नाव नहीं आई, उनके पास कुछ नहीं आया। मैंने मन से प्रार्थना करी थी, मेरे पास आ गया। तो उस अदृश्य आवाज़ ने क्या कहा मालूम है? अदृश्य आवाज़ ने बताया कि बेटा तुम बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। जो तुम्हें अब तक मिला, जानते हो तुम्हें कैसे मिला? तुम्हारे पिता लगातार तुम्हारे लिए प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान मुझे दो या ना दो, परंतु मेरे बेटे को जो वो मांग रहा है वो जरूर दे देना, ताकि उसका विश्वास बना रहे। और जो भी तुम्हें मिला वो तुम्हारे पिता की असीम दुआओं की और प्रार्थनाओं की वजह से मिला है। जाओ अपने पिता को साथ लेकर आओ। तो कुंदन बहुत शर्मिंदा हुआ और पिता के टापू पर गया और अपने पिता को साथ लेकर आया और घर सुरक्षित पहुंच गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम लोग ये सोचते हैं कि आज जो हमें मिला, हमने अपने आप कमाया और मेहनत करी और हमें मिल गया, परंतु इसके पीछे किसका हाथ होता है? इस सब के पीछे जो आज हमें मिला वो हमारे माता पिता और हमारे बड़े बुजुर्गों, दादा दादी, उन सब का आशीर्वाद और उनकी दुआएं होती हैं। जानते हो, आज अगर हम मार्केट में, बाज़ार में कुछ भी खरीद कर ले आए, पैसा है हमारे पास, परंतु दुआएं हमें कहीं से नहीं मिलेंगी। दुआएं कहाँ से मिलती हैं? हमें अपने बड़ों के हृदय से, दिल से निकली हुई दुआएं बहुत फलती हैं। तो इसीलिए हमें अपने माता पिता का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, उनके पास बैठना चाहिए। उनके पास बहुत तजुर्बे होते हैं, ज़िंदगी के, जीवन बहुत कुछ सिखाता है, तो हमें उनको सीखना चाहिए। जिनके पास आज माता पिता हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वो बहुत किस्मत वाले हैं, तो उनके पास हमें बैठकर टाइम देना चाहिए और उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं। और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी करें। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक बच्चों बाय।